बाय बेटा, संभल कर जाना। ठीक है मम्मी, बाय। अच्छा ये बताओ, कुछ लाना तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, कुछ लेकर नहीं आना, बस तू जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ फिर, बाय। बाय। आज तो मैं पता लगा कर रहूंगी कि तू किससे मिलती है। हर रोज कुछ ना कुछ बहाना बना के जाती है। मेम साहब, वो मुझे ना एक जरूरी काम था, तो क्या मुझे थोड़ी देर के लिए छुट्टी मिल जाएगी? ये क्या लगा रखा है तूने? अरे हर रोज कुछ ना कुछ बहाना बना के चला जाता है। मैं कहाँ जाता है? मेम साहब देखिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं नहीं गया तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मुझे बस 1 या 2 घंटे का काम है, मैं वापस काम पे आ जाऊंगा थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है, चला जा, पर जल्दी वापस आना। और हाँ, आते समय दूध लेते हुए आना। जी। अब जा। कहाँ रह गया यार ये, हमेशा लेट होता है। इतना लेट कैसे हो गए तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? लेट आया हूँ का क्या मतलब होता है? तुम तो आगे अपनी गाड़ी में बैठ के, तुम्हें पता है इतनी दूर से भाग कर आ रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, बैठो अब गाड़ी में। रुको, देखो मुझे लगता है ना कि तुम्हारी माँ को मुझ पे शक हो गया है। अरे पहले इतनी छुट्टियां लेता था मैं, तब तो मुझसे एक भी सवाल नहीं करती थी, और अब 1 घंटे के लिए बाहर का जाता हूँ, इतने सारे सवाल पूछने लगती है मुझसे। अरे तुम ना ज्यादा सोच रहे हो, जब आज तक शक नहीं हुआ तो आज कैसे हो जाएगा? पर मैं देख लूंगी, ठीक है? तुम बैठो गाड़ी में। ठीक है। निशान गायब है, इसका मतलब कोई तो था इसके साथ। पूछती हूँ। मम्मी, आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं? अरे कुछ नहीं, वो मैं मार्केट जा रही थी, कुछ सामान लेकर आना था। अच्छा चलो, मैं ले चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी रहने दे। अब तू आ गई है ना, मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। अभी तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। ठीक है चलो। आजा। गाड़ी पे लिपस्टिक लगा तो दी, पर अब पता कैसे करूं कि इसके साथ गाड़ी में था कौन? मेम साहब, ये मैं दूध ले आया। तू पहले मुझे एक बात बता कि तू गया कहाँ था? वो मेम साहब, वो क्या है ना कि मुझे ना बैंक में जरूरी काम था। अगर मैं थोड़ा लेट हो जाता तो बैंक बंद हो जाता। वो गांव में पैसे भेजने हैं ना मुझे, वो पिताजी बीमार चल रहे हैं इसलिए। देख, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच सच बता कहाँ गया था। मेम साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे? आप मेरी मालकिन हो, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं बैंक गया था पैसे भेजने के लिए। देख, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि तू झूठ बोल रहा है। ये रोज के बहाने हैं तेरे, सच बता कहाँ गया था? अरे मेम साहब, आपको आज हो क्या गया है? आप इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं मुझसे? अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बैंक गया था। लगता है तू ऐसे नहीं बताएगा। 1 मिनट रुक। रिद्धि, रिद्धि बाहर आओ। क्या हो गया मम्मी, क्यों बुलाया मुझे? तू मुझे ये बता कि आज गई कहाँ थी? मम्मी आपको बता के तो गई थी, मैं शिखा से मिलने गई थी। पर शिखा तो तुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी कि रिद्धि कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। काफी दिन हो गए हैं, वो मुझसे मिली नहीं है। देख, झूठ मत बोल। मम्मी मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी, मैं शिखा से ही मिलने गई थी। और आप इतना क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो मुझसे? मैं क्यों पूछ रही हूँ? देख, या तो मुझे सच सच बता कि कहाँ गई थी, या मुझे सच निकलवाना बहुत अच्छे से आता है। मम्मी मैं सच बोल रही हूँ, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? अच्छा ठीक है, अगर आपको इतना ही शक हो रहा है तो आप बता दो मैं किससे मिलने गई थी। अभी बताती हूँ, जरा अपना हाथ आगे करना। ये देख, ये लिपस्टिक का निशान।
ये निशान मैंने तेरी गाड़ी के हैंडल पे लगाया था, तो ये इसके हाथों में क्या कर रहा है? अच्छा, तो आप अपनी बेटी पे शक कर रही हैं? आपने लिपस्टिक का निशान इसलिए लगाया ताकि आप जान सको कि मैं किससे मिलने गई थी? हाँ, लगाया मैंने निशान, क्योंकि मुझे शक था तेरे ऊपर। अरे इतने दिन हो गए हैं, रोज किसी ना किसी बहाने से तू बाहर जाती है, तो मुझे पता लगाना था, इसलिए मैंने ये निशान लगाया। अब ये बताओ कि तुम दोनों का आखिर चल क्या रहा है? पर मम्मी, मुझे सच में नहीं पता कि इसके हाथ में ये निशान कैसे आया। मैं इससे क्यों मिलूंगी? ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, मैं इससे मिलने क्यों जाऊंगी? जी मेम साहब, छोटी मेम साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे मैं तो सिक्योरिटी गार्ड हूँ, भला मैं छोटी मालकिन के साथ बाहर घूमने क्यों ही जाऊंगा? देखिए आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अरे चुप कर, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे तुम दोनों का झूठ पकड़ा गया है। मालकिन देखिए, अब आपको सच्चाई पता चल गई है तो सब कुछ मैं ही बता देता हूँ। वो क्या है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और 1 साल से साथ में हैं। बस यही बात थी, और ये बात हम आपको नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि अगर इस बात का आपको पता चल जाता तो आप हम दोनों को अलग कर देती, इसलिए हमने आपको कुछ भी नहीं बताया। क्या कहा तूने? तू मेरी बेटी से प्यार करता है? अरे तू हमारे घर का मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है, तो तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा होने दूंगी? अरे मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। उसने मुझे किसी जाल में नहीं फंसाया। मैं सच में इससे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ मम्मी, प्यार ना अमीर गरीब देख के नहीं होता है। वो सिक्योरिटी गार्ड है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई इससे प्यार नहीं कर सकता। और मुझे शादी भी इसी से करनी है। प्लीज मम्मी, आप मना मत करना। अरे चुप कर तू, क्या बकवास किए जा रही है? अरे बाहर अगर सोसाइटी वालों को पता चलेगा तो यहाँ हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे कभी सोचा तूने? कोई काम कर, अंदर जा। मम्मी प्लीज, मैंने बोला ना, अंदर जा। और तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे तू मेरी बेटी के साथ ये सब कर रहा था। अरे तू एक सिक्योरिटी गार्ड है, ये मत भूल। और तेरी इस हरकत की वजह से मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे मैं पुलिस के हवाले करूंगी तुझे। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, तो ये प्यार का भूत सारा भाग जाएगा। मेम साहब देखिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं छोटी मेम साहब के ना आसपास भी नहीं दिखाई दूंगा। बस मुझे पुलिस के हवाले मत करना। अरे वाह, मैंने तो सिर्फ पुलिस का नाम ही लिया था, इतनी जल्दी तेरे प्यार का भूत भी उतर गया। आज के बाद मेरे घर के आसपास दिखाई मत देना, नहीं तो तेरे हाथ पैर तोड़वा दूंगी मैं। जी मेम साहब। अब निकल यहाँ से। जी जाता हूँ। पता नहीं ये बच्चों को हो क्या गया है। अरे माँ बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचते। ये जरा से 2 कौड़ी के प्यार के चक्कर में अरे माँ बाप का प्यार ही भूल जाते हैं।